वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक नया मेथड देखेंगे, न्यूमेरिकल मेथड देखेंगे, प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड ये देखेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का इम्पॉर्टेंट मेथड है ये। देखिए, इससे पहले अपन जितने भी मेथड पढ़े थे, केवल अपने को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की ज़रूरत पड़ती थी। केवल एक पॉइंट का ज़रूरत पड़ता था अपने को, एक पॉइंट का ज़रूरत पड़ता था। उसके बाद अपन y की डिज़ायर्ड वैल्यू एट द फिक्स्ड पॉइंट पे, x के फिक्स पॉइंट पे निकाल लेते थे। y की वैल्यू हमसे पूछता था और y की वैल्यू x के जिस पॉइंट पे पूछता था अपन निकाल लेते थे। इससे पहले जितने भी अपन क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें केवल y की एक वैल्यू की नीड रहती थी, लेकिन प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड में अपने को 4 प्रायर वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। y की 4 प्रायर वैल्यूज़ y1, y2, y3 है ना, y0, y1, y2, y3 इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यदि दिया हुआ है तब तो ठीक है, यदि नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 4 प्रायर वैल्यू ऑफ y आर रिक्वायर्ड एट x इक्वल्स टू एनी पॉइंट, है ना। x के डिफरेंट पॉइंट पे y की वैल्यू अपने को ज़रूरत पड़ती है इसमें प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड में। तो प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड में प्रिडिक्टर का क्या होता है, y की वैल्यू को पहले प्रिडिक्ट करते हैं। y की वैल्यू को अपन क्या करते हैं, पहले इसे प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। इस फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला होता है y4p, ये कहलाता है प्रिडिक्टर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से y के वैल्यू को पहले प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बाद करेक्टर मेथड से इसकी वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं। y4c कहलाता है ये, एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू को पहले प्रेडिक्ट करते हैं और फिर ये वाले फॉर्मूला से इसी वैल्यू को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, करेक्ट करते हैं। यही है प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। तो सबसे मेन बात ये है, देखिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि इससे पहले अपन जितने भी मेथड पढ़े थे, चाहे वो पिकार्ड मेथड हो, चाहे टेलर सीरीज मेथड हो, चाहे यूलर्स का मेथड हो, चाहे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हो, है ना, या रुंजे कट्टा मेथड हो, इसमें सब में y की केवल एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती थी, इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसमें y की 4 वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है अपने को। y0 एट x0, y1 एट x1, y2 एट x2, y3 एट x3, 4 वैल्यू की ज़रूरत इसमें पड़ती है ना। तो इसमें प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला में 4 वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। प्रिडिक्टर का मतलब क्या होता है, जब y की वैल्यू x के जिस पॉइंट पे पूछा जाता है वहाँ y4p लगाकर एक फॉर्मूला है, उस पर लगा करके इस वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। फिर इसी वैल्यू को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, इस फॉर्मूला से इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, देखने वाली बात यह है कि इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड में 2 मेथड आपको पढ़ना है। एक है मिलने का मेथड, मिलने मेथड। प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड में एक मिलने का मेथड है, एक एडम्स बेसफोर्ड का मेथड है, एडम बेसफोर्ड मेथड। ये 2 मेथड आपको प्रिडिक्टर एंड करेक्टर में पढ़ना है, मिलने मेथड एंड एडम्स बेसफोर्ड मेथड। ये दोनों मेथड को पढ़ना है। अब देखिए, पूरे प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। यही चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। एक क्या होता है, मैं क्या बोला, इसमें अपने को 4 प्रायर वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, y0 एट x0, y1 एट x1, y2 एट x2, y3 एट x3, ऐसे अपने को बहुत सारी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 4 प्रायर, कम से कम 4 प्रायर वैल्यू की अपने को ज़रूरत पड़ेगी।
अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसा रहता है, इसका क्वेश्चन क्या रहता है, कभी कभी ये 4 वैल्यूज़ गिवन रहता है, 4 वैल्यूज़, 4 प्रायर वैल्यूज़ गिवन रहता है, गिवन रहेगा, तो इसको अलग ढंग से बनाएंगे और ये केवल इनिशियल, ओनली इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, ओनली इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, इनिशियल वैल्यू, या केवल आपको y0 एट x0 यही दिया हुआ है, ठीक है, केवल यही दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पिकार्ड मेथड से या टेलर सीरीज मेथड से या यूलर मेथड से या मॉडिफाइड यूलर मेथड से या फिर आपको रुंजे कट्टा मेथड से ये वैल्यू को पहले निकालना पड़ेगा, y1 x1 y2 x2 y3 x3, ये सब वैल्यू को निकालना पड़ेगा। किसी एक वैल्यू, एक मेथड का यूज़ करके आपको पहले वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ये जो प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड है, अपन पहले मिलने का मेथड पढ़ेंगे, मिलने मेथड्स पढ़ेंगे, मिलनेज मेथड। तो उसमें क्या है, अपने को 4 वैल्यू की रिक्वायर्ड, प्रायर वैल्यू की रिक्वायर्ड रहती है ना। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला यूज़ करके, इसका मिलने का जो ये फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्ट अपन बना लेंगे। कभी कभी क्या है कि ये 4 वैल्यूज़ नहीं दे करके केवल एक वैल्यूज़ दिया रहेगा, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, पिकार्ड मेथड से या फिर टेलर मेथड से या फिर यूलर मेथड से या फिर मॉडिफाइड यूलर मेथड से या फिर रुंजे कुट्टा मेथड से, ये इन मेथड में से किसी एक मेथड से आपको पहले वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, है ना। एक में क्या होता है, जब 4 प्रायर वैल्यूज आपको गिवन रहता है तब क्या करना है, और जब गिवन नहीं रहता है तब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। जब 4 प्रायर वैल्यूज दिया रहेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब 4 प्रायर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पहले इससे बताऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन इससे बताऊंगा, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड का। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मिलने का जो फॉर्मूला है, मिलने मेथड का जो फॉर्मूला है प्रिडिक्टर का, वो मैं लिख रहा हूँ, आप इसको याद रखेंगे। y4p इज इक्वल्स टू y0 प्लस 4h/3, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 4h/3, 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3, ये हो गया प्रिडिक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, y4p, p मीन्स प्रिडिक्टर, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसकी y की वैल्यू को पहले प्रेडिक्ट करेंगे इस फॉर्मूले से, जो इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यूज़ निकलेगी फिर उसको मिलने का करेक्टर मेथड करेंगे, मिलनेस प्रिडिक्टर फॉर्मूला है, ये प्रिडिक्टर फॉर्मूला है, ये करेक्टर फॉर्मूला है, करेक्टर फॉर्मूला, इसको मैं y4c से डिनोट करता हूँ, है ना, ये करेक्टर फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4p। ठीक है, ये फॉर्मूला किसी किसी बुक में दूसरे ढंग से भी दिया गया है और किसी बुक में इस टाइप से दिया गया है। मेन इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा, आप केवल ये याद रखेंगे। तो एक बार और आप देख लीजिए कि प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड में क्या होता है।
प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड से पहले हमने जितने भी मेथड पढ़े हुए थे उसमें केवल y की इनिशियल वैल्यू दी हुई रहती थी, y की एक इनिशियल वैल्यू x बराबर 0 पे दी हुई रहती थी। इसमें क्या 4 प्रायर वैल्यू की नीड रहती है। यदि 4 प्रायर वैल्यू दिया रहता है तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। यदि 4 वैल्यूज़ नहीं दिया रहता है, केवल एक वैल्यूज़ दिया रहेगा, तो इस पांचों मेथड में से चाहे पिकार्ड का मेथड हो, चाहे टेलर का मेथड हो, चाहे यूलर का हो, चाहे मॉडिफाइड यूलर का हो, चाहे रुंजे-कुट्टा का मेथड हो, ये इनमें से किसी एक मेथड का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, उस वैल्यू को पहले निकालेंगे। 3 वैल्यूज़ को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है करेक्टर एंड प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, मिलने का प्रिडिक्टर फार्मूला और करेक्टर फार्मूला को मैं यहाँ लिख दिया आपको। मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला y4p इक्वल्स टू दिस एंड मिलनेस करेक्टर फार्मूला इज दिस। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, फाइंड y2, y की वैल्यू x बराबर 2 पर अपने को अप्रॉक्सीमेट करना है, y की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू 2। इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस y। Assuming y0 equals to 2, y0.5 equals to 2.636, y1.0 equals to 3.595 and y1.5 equals to 4.968। ये एक फॉर्मूला है। इसमें देखिए बहुत आसान है, इसमें पूरी वैल्यूज़ दिया गया है, आपको पूरी वैल्यूज़ दिया गया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ये फॉर्मूला प्रिडिक्टर और करेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। जिसमें वैल्यूज़ नहीं दिया रहता, ये सब वैल्यूज़ नहीं दी रहेगी, वहाँ पास प्रॉब्लम रहेगा, वहाँ किसी एक मेथड से पहले ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पास fx(y) क्या है, f इज इक्वल्स टू क्या है, fx(y) इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस y है। ठीक है, मैं इसको क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को अपन fx(y) भी लिखते हैं ना। यहाँ आपको dy बाई डी एक्स दिया गया है, dy बाई डी एक्स जिसको अपन fx(y) भी लिखते हैं, ये दिया है 1/2 x प्लस y। चलिए मैं इसको टेबुलर फॉर्म में मेरे को जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, इसको मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा h की वैल्यू कितना है, 0, इसका देखिए लेंथ कितने बड़ा है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0.1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1.5, तो कितने का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है। तो h की वैल्यू कितना आ गया, h की वैल्यू यहाँ पास कितना है, 0.5 है ना। यहीं से देख लिए डिफरेंस पता चल गया, ये 0.5 है। ठीक है, मैं यहाँ से एक कॉलम बनाता हूँ, देखिए एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ लिखूँगा x, यहाँ लिखूँगा y और यहाँ लिखूँगा f x y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस y। इसको कैलकुलेट करूँगा कितना आ रहा है ना। x की वैल्यू मेरे को कहाँ कहाँ निकालना है, x0 इज इक्वल्स टू 0, x1 इज इक्वल्स टू 0.5, x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू 1 और x3 इज इक्वल्स टू 1.5। मेरे को क्या करना है अपने को x बराबर 2 पर, x4 जो निकलेगा वो 2 पर वैल्यू निकालनी है y की। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू कितना दिया हुआ है, y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ पास 2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए y1 की वैल्यू कितना दिया है, ये y0 लिख ले रहा हूँ मैं इसको, ये y0 इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ये y1 0.5 पे y1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.636 ये दिया हुआ है। इस पे वैल्यू y2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.595 ये दिया हुआ है। और y3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.968 अपने को y4
प्रिडिक्टर निकालना है और y4 करेक्टर निकालना है। ये जो करेक्टर होगा वही y=2 पर आंसर होगा। ठीक है, मेरी बात को समझ गए। कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ f1 की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए f1 f2 f3 मेरे को चाहिए, यहाँ से मैं f1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ये f1 = क्या हो जाएगा, f0 तो है नहीं, f1 की वैल्यू निकलेगा, या f0 की वैल्यू निकालेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ से f0 निकलेगा, ये f0 = 1/2 x0 + y0। तो ये हो जाएगा 1/2 x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे तो ये 1। अब f1 की वैल्यू ये हो जाएगा 1/2 x1 + y1। दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पास वैल्यू पुटअप करेंगे। x1 की वैल्यू कितना है 0.5 और इसकी वैल्यू यदि आप पुटअप करेंगे 2.636। इसको सॉल्व करके देखिए तो आपको f1 की वैल्यू मिलेगी। f1 की वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 1.568। 1.568 ये मिल जाएगी f1 की वैल्यू। उसी तरीके से आप f2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/2 x2 + y2 निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 x2 की वैल्यू कितना है 1 और y2 की वैल्यू कितना है 3.595। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, आप देखिए कितना आता है। f2 की वैल्यू 2.2975। आप देखते रहिएगा 2.2975। यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। f3 की वैल्यू कितना निकलेगा 1.2 x3 + y3। तो ये कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 x3 की वैल्यू कितना है 1.5 और y3 की वैल्यू 4.968। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा f3 की जो वैल्यू है, f3 की वैल्यू 3.234। सभी की वैल्यू एक बार मैच कर लीजिए। f0 की वैल्यू 1 और f1 की वैल्यू 1.568 और f2 की वैल्यू जो है 2.2975 और f3 की वैल्यू जो है वो 3.234 ये निकला है। ठीक है, इतनी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, x = 2 पर y की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है या y की वैल्यू निकालना है एट x = 2। तो x = 2 पे अपन पहले प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना आंसर आएगा या कितना आंसर आना चाहिए, फिर उसको करेक्ट कर लेंगे तो उससे इम्प्रूव रिजल्ट देगा। करेक्टर जो है, ये प्रिडिक्टर जो है वो जो भी वैल्यू आएगा उसको प्रेडिक्ट करता है और करेक्टर क्या करता है, वो प्रेडिक्टेड वैल्यू को इम्प्रूव करके दे देता है आपको। चलिए तो इसको मैं नीचे को मिटा लेता हूँ। यहाँ से मेरे को चाहिए प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y4। तो मेरे को y4p चाहिए। y4p प्रिडिक्टेड वैल्यू y4 बाय मिलनेस मेथड, बाय मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला, ऐसे आप लिख सकते हैं, बाय मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला। आप इसको लिख लीजिए। प्रेडिक्टर फॉर्मूला क्या है, y4p = y0 + 4h/3। ये हो जाएगा 2f1 - f2 + 2f3। सभी वैल्यूज़ आपके पास है, आप आराम से वैल्यूज़ निकाल के पुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरी वैल्यूज़ आपके पास है तो मैं पूरी वैल्यूज़ को रख रहा हूँ। कितना आएगा देखिए, y0 की वैल्यू कितना है, y4p की वैल्यू निकालूंगा। y0 की वैल्यू कितना है 2 + 4h की वैल्यू कितना है 0.5, ये हो गया 3। 2f1 की वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 1.568, ये हो जाएगा।
फिर -F2 की वैल्यू कितना है 2.2975 प्लस 2 F3 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 3.234। पूरे को आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कीजिए, कुछ टाइम आप ले लीजिए, पूरे को एक बार सॉल्व करके देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट आएगा 4.4355 4.4355 ये आ जाएगा प्रिडिक्टर की वैल्यू। Y4P की वैल्यू आ गई, Y4P की वैल्यू कितना आ गई 4.4355। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अपने को FP4 निकालना है। एक मिनट यहाँ पास देखिए, YP4 निकालिए, अपन क्या किए Y4P निकाल लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पास Y4P की वैल्यू जो है थोड़ा सा गलत आ रहा है, ये आप देखेंगे तो Y4P की जो वैल्यू है वो 6.871 आएगा, 6.871 ये आ गई Y4P की वैल्यू 6.871। ठीक है, अब Y4C निकालेंगे। ठीक है, 6.871। अब मेरे को क्या करना है, देखिए अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब मेरे को Y4C निकालना है, Y4C। तो देखिए कैसे निकलेगा, बाई मिलनेस कैरेक्टर फॉर्मूला। मिलनेस का कैरेक्टर फॉर्मूला आप लिख लेंगे, है ना, या आप लिखेंगे तो यहाँ Y4C इज इक्वल्स टू Y2 प्लस H/3, ये हो जाएगा F2 प्लस 4F3 प्लस F4P। अब इसको कहाँ से निकालेंगे, F4P की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। सब चीज़ आपको मालूम है, Y2 की वैल्यू मालूम है, H की वैल्यू मालूम है, F2 की वैल्यू मालूम है, F3 की वैल्यू मालूम है, F4P की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये देखिए F4P की वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 1/2, ये हो जाएगा X की वैल्यू X4 प्लस Y4P ये निकलेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, X4 की वैल्यू हो गया 2, Y4P की वैल्यू हो गई, Y4P की वैल्यू हो गई 6.871। तो ये हो गया, इसका जो मान निकलेगा ये निकलेगा F4P की वैल्यू 4.435 ये निकलेगा। ठीक है, ये वैल्यू को आप यहाँ से निकाल लिए, आप कैरेक्टर वैल्यू से निकालिए। देखिए अब ये कैरेक्टर फॉर्मूला से निकलेगा Y4C इज इक्वल्स टू Y2 की वैल्यू कितना है, देखिए 3.595। ठीक है, सभी वैल्यू को आपको केवल पुटअप करना है। और ये H की वैल्यू कितना है 0.5/3, और ये F2 की वैल्यू कितना है, F2 की वैल्यू 2.2975 प्लस 4F3 की वैल्यू कितना है, F3 की वैल्यू 3.234 प्लस F4P की वैल्यू कितना है 4.4355। अब इसको कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, Y4C इज इक्वल्स टू 6.8732। ये करेक्टर है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है
6.871 और ये है 6.8732, ये करेक्टर वैल्यू है। तो y की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 इतना ही आएगा। सो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 2 इज 6.8732, ये इतना आएगा 6.8732। तो देखिएगा कि जो प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड है उसको केवल 2 भागों में आप बांट दीजिए, सब चीज़ आपको आसान लगने लगेगा। कि एक में जब जो 4 प्रायर आपको वैल्यू चाहिए वो दिया रहता है, एक में नहीं दिया रहता है। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 4 प्रायर वैल्यू जो है वो दिया रहता है क्वेश्चन में, तो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो केवल आप टेबल बना लीजिए, प्रिडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। यदि नहीं दिया हुआ है, 4 प्रायर वैल्यू नहीं दिया है, तो पिकार्ड मेथड से, टेलर मेथड से, या फिर यूलर या मॉडिफाइड यूलर या फिर रुंजे कट्टा मेथड से आप उस पूरे प्रायर वैल्यूज़ को निकाल लीजिए, उसके बाद इस टेबल में रख दीजिए, तो उसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, 2-3 क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों। और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।